नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा का 26वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वे अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि था। रस कंबल चर्म का व्यापार करता और झूठ बोलता, चोरी वेश्या सुरापान इनको करता और उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद फरोख्त का कार्य करता हुआ वे धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई महिष्मती पुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही है। वहाँ धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख एक महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे, कोई सुन रहे, कोई नृत्य एवं गाने बजाते में मस्त हैं। कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित है तो कोई तुलसी माला पहन रहे हैं। ऐसा देखा नित्य वहाँ घूमता तथा वैष्णवों का दर्शन और भाषण सुना करता। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहरकर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गो इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए, मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर शामकाल के समय मनुष्यों ने शिव जी की प्रीति के लिए दीपदान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था, तभी काले सर्प ने उसे काट खाया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकार यमदूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ा से मारते हुए यमराज की सामनीपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे कर्म यमराज को बताए कि इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया। इसके दुष्कर्मों को वर्ष भर में भी नहीं कह सकता हूँ। ये दुष्ट पाप की मूर्ति है, इसलिए कल्प तक ये नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, वे यमकाल और अग्नि को समान रूप दिखाता हुआ अपने सेवकों से क्रोध से वचन बोला, हे प्रेतपतियों, इस पाप स्वरूप को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपक नरक में डाल दो। मुग्धरों के लगने से उसका सिर फूट गया। फिर धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल के ओटाने जिसमें शब्द हो रहा है ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया गया, किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वे सब वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगा। तभी वहाँ नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को वहाँ देखकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, ये व्यक्ति नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुनता है, वे पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर से अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी
उबले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया। इससे इसके पाप दूर हो गए, उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। विष्णु की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में न घेरा जाए। जैसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे ये धनेश्वर यज्ञ योनि पाकर पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति को पावे। श्री कृष्ण बोले। ये कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर बुलाया।